जी हम आ चुके हैं कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर और कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हमारे साथ दो प्लेयर्स हैं। दोनों प्लेयर्स ने कब ज्वाइन किया, क्या नाम है, क्या करते थे इससे पहले और क्या करते हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, दानियाल ख़ान। दानियाल। और मेरे साथ हैं मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब और दानियाल, सबसे पहले दानियाल से पूछते हैं। दानियाल, यहाँ पे आने से पहले क्या करते थे और कितना अरसा हो गया था इसको देखते हुए, कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर को, और ज्वाइन करते हुए क्या आपके व्यूज़ थे और अब क्या व्यूज़ हैं, ये सारा कुछ बताइए देखने वालों को। जी, मैं इससे पहले स्टडी कर रहा था और स्टडी के साथ साथ क्रिकेट भी मेरी चल रही थी। 8 साल से मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट। तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का सुना था, लॉकडाउन था तो ये बंद था। सेंटर के ओपन होने का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, तो जैसे ही ये ओपन हुआ है अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की और स्टार्टिंग में ही आ गए थे। मैं जनवरी में ही आ गया था जब ये सेंटर ओपन हुआ था। तो तब और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे में। माशाल्लाह मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। कोचेज़ आउट क्लास, कोचेज़ ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करवाई है। फील्डिंग से लेकर बैटिंग से लेकर ट्रेनर के साथ सब ने आउट क्लास। बस अब यहीं पे हूँ, मज़ा आ रहा है, इम्प्रूव हो रहा हूँ, ख़ुद को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मैं बढ़ रहा हूँ। और अभी इधर ही हूँ, इरादा यहीं पे ही है, खेलना है, अपने आप को बेहतर करना है। हसीब से पूछते हैं। हसीब, आपसे भी यही सवाल होगा कि हसीब इससे पहले क्या करता था, हसीब अब यहाँ पे क्या करता है और हसीब ने कितना इम्प्रूव कर लिया है। और ये बताना ज़रूरी इसलिए है कि जब सोचा था यहाँ पे आने का तो उस वक्त ज़हन में क्या था कि कितना इम्प्रूव करूँगा, कितना टाइम लगेगा, क्या वो जल्दी प्रोसेस हो चुका है या अभी टाइम लगेगा हसीब को? शेखपुरा से बिलोंग करता हूँ मैं। यहाँ आने से पहले मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा था और साथ स्टडी कर रहा था। मैंने सोशल मीडिया पे और टीवी पे देखा कि लाहौर कलंदर अपना परफॉर्मेंस सेंटर बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे विज़िट किया और ख़ुद एडमिशन लिया। यहाँ पे गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, क्वालिफाइड कोचेज़ हैं। इसकी अशद ज़रूरत ही ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पे क्वालिफाइड कोचेज़ हों, अच्छी फैसिलिटीज़ हों। बॉलिंग मशीन है यहाँ पे, फील्डिंग मशीन है यहाँ पे, कोचेज़ आपको बॉल टू बॉल बताते हैं, हमारे वीडियो एनालिसिस होते हैं। सो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है और काफ़ी खुश हूँ मैं कि हम जैसे यंगस्टर को ये प्लेटफॉर्म मिला कि हम यहाँ पे ख़ुद को ग्रूम कर सकते हैं और अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। अरे वाह, अच्छा प्लेयर बन सकते हैं, बल्कि आप बन चुके हैं, क्योंकि बड़ी तारीफ सुनी है मैंने कोचेज़ से। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि कोचेज़ आपने बताया क्वालिफाइड हैं, कोचेज़ से आप बहुत खुश हैं, तो कोचेज़ किस तरह टाइम दे पाते हैं इंडिविजुअली, आपको कितना टाइम देते हैं कोचेज़, और एनालिस्ट भी आपके एनालिसिस करते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि एक एक पे नज़र रखी जा रही है यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में? जी, प्रॉपर नज़र रखी जा रही है। वैसे हम ग्रुप्स में डिवाइड हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं। फील्डिंग और उसके साथ नेट्स होते हैं। दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रो होती है और जिम होती है। उसके कोचेज़ अलहदा आपको देते हैं, उनका टाइम 1.5 आवर, हाफ आवर जो भी है। उसके साथ साथ वो जब आपको कोई एरर आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, इंडिविजुअली कोच साइड पे आपको लेके जाएंगे, आपको वो चीज़ सही करेंगे, आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। चाहे वो फील्डिंग में है, चाहे वो बैटिंग में है, चाहे वो नीचे जिम में है, सब चीज़, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको उस पर इम्प्रूव करवाते हैं, अलहदा ले जाके। मेरे ख्याल से तो 101% है कि हर लड़के को उसके लिए अलहदा टाइम मिल रहा है, जो उसे चाहिए उसे मिल रहा है। और मैं हसीब से पूछता हूँ, हसीब, आकिब जावेद साहब आते हैं, उनकी प्रेजेंस कितनी काउंट करती है एक प्लेयर की मोटिवेशन में? कॉन्फिडेंस आता है उनकी प्रेजेंस से या नॉर्मली लगता है आकिब भाई तुम्हारे साथ ही होते हैं? नहीं, आकिब भाई लेजेंड है। यहाँ पे आते हैं, फास्ट बॉलर को सबको आके बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं, कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर में कि एक लेजेंड हमें आके बता रहा है। और काफ़ी सभी बच्चों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, काफ़ी खुश हैं। सो काफ़ी अच्छा लगता है। सभी प्लेयर्स जब लाहौर कलंदर का यहाँ पे कैंप लगता है, उनसे सीखने को मिलता है। सामने हफीज़ भाई बाकी प्लेयर को खेलता देखते हैं तो कि हम भी इंशाल्लाह एक दिन ऐसा इनके सामने खेलेंगे। तो आकिब भाई के साथ मैं बाकी प्लेयर्स की बात करता हूँ जो कि सीनियर प्लेयर्स हैं, इस टाइम नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे हीरोज़ हैं। वो भी जब आते हैं यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, आपको लेक्चर देते हैं, आपके साथ टिप्स शेयर करते हैं, आपको खेलते हुए देखते हैं, आप उनके साथ खेलते भी हो, कैंप का भी हिस्सा बनते हो, तो कैसा फील होता है? साफ ज़ाहिर है, अच्छा लगेगा। आप अच्छों के साथ खेलोगे तो अच्छे होगे, ये तो पुरानी एक मिथ है, वो ये हकीकत है। अच्छों के साथ खेलोगे अच्छे होगे। तो वो आते हैं बिल्कुल हमारी तरह ही यहाँ पे कर रहे होते हैं, बॉलिंग बॉलर्स के साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं, बैट्समैन के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं। टिप्स कुछ हमें समझ आती। मुझे याद है मैंने सुहेल भाई से पूछा था रिवर्स स्वीप का, उन्होंने बताया था, वो रमज़ान शरीफ में कर रहे थे, नाइट काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था मुझे याद है। आपको नॉर्मली वो जैसे हम हैं वैसे वो आपको साथ। सुहेल भाई से कलाई का भी पूछते हैं ना, उनकी कलाई बड़ी जानदार है, वो सिर्फ ऐसे
फ्लिक करते हैं और सिक्सर हो जाता है, तो उनसे पूछना। वही बताया था उन्होंने। आपने क्या पूछा? नहीं, मैं तब रमज़ान में नहीं था, मैं तब यहाँ पे। जी सुहेल भाई आप क्यों नहीं आते? आप आया करें, अब रमज़ान में थे, अब वो नहीं थे, अब आप आएंगे। चलें उनका कप्तान जी को हम गुजारिश करेंगे फ्री हो के वो आपको मिले आके। टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल होता है यहाँ पे कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वो कितना होता है, क्या क्या होता है, आइए चलते हैं एनालिस्ट के रूम में। जी हम आ चुके हैं इस टाइम एनालिस्ट रूम में और यहाँ पे एनालिसिस होगा दानियल खान की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कैसी परफॉर्मेंस जा रही है, क्या इंप्रूवमेंट है। और तारुफ करवा देते हैं नबील एडगर पेस, जो कि यहाँ पे कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हमारे एनालिस्ट और चीफ एनालिस्ट कह सकते हैं इन्हें, और परफॉर्मेंस एनालिस्ट कहें तो बहुत पसंद आता है इनको ये नाम। सर दानियल खान आपके सामने हैं, क्या एनालिसिस है? अब आपकी तरफ है माइक, बताइए। जी, दानियाल खान बड़े होनहार स्टूडेंट हैं कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, और कोचेज़ की फ़ीडबैक्स भी हमने सुनी है इनके बारे में कि इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट शो की है। और उसके बाद ये कुछ अरसे के बाद इम्प्रूवमेंट के बाद हमारे पास आए हैं अब एडवांस एनालिसिस के लिए। तो इनकी एनालिसिस रिपोर्ट बहुत अच्छी है। अगर हम इनकी एनालिसिस रिपोर्ट दानियाल आप देख सकते हैं इधर टीवी पे कि सबसे पहले जो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जो एक स्ट्रेंथ आपकी है जो इस वैगन व्हील के अंदर मुझे नज़र आई है, वो ये है कि आप वीज़ में खेलते हैं, और वीज़ में खेलना एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप स्ट्रेट बैट के साथ, फुल फेस ऑफ द बैट के साथ खेलते हैं, और आप अच्छी टेक्निक भी रखते हैं। और वैगन व्हील से हमें ये भी पता लगा कि आपने मोस्ट ऑफ द शॉट्स जो है ना वो ऑफ साइड पर खेली हैं, वीज़ में भी खेली हैं, इसलिए हम उसको कवर करते हैं कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ योर्स। फर्दर आगे चलते हैं, हमने 3D एनालिसिस किया आपका ताकि हम देख सकें कि आपका बैट एंगल कैसा आ रहा है, आपकी बैट स्पीड कितनी है। तो आपकी बड़ी अच्छी बैट स्पीड है 70 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बैट स्पीड हमेशा इतनी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि टाइम करें बॉल को, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारी बैट स्पीड ज़्यादा होती है। आपका बैट लिफ्ट एंगल भी अच्छा है, हाई बैक लिफ्ट एंगल है जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा फर्दर हम देखते हैं कि आपकी एवरेज शॉट एफिशिएंसी, यानी कि आपकी टाइम करने की सलाहियत जो है ना बॉल की, वो 48% हमें नज़र आई है। तो यहाँ पर भी आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इस एनालिसिस में हमने देखा है। तो शॉर्टकट करें, स्ट्रेंथ जो आपकी हैं वो है गुड बेसिक टेक्निक है आपकी, प्लस पॉइंट। और आप वीज़ में खेलते हैं, यानी सामने खेलते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रेंथ है आपकी। इसके अलावा आप स्ट्रॉन्ग हैं अपनी ऑफ साइड पर फ्रंट फुट शॉट्स पे, यानी जो फ्रंट फुट शॉट्स आप खेलते हैं उसमें ऑफ साइड पे आपका एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप उसको जहन में रखिए कि जब भी आप ऑफ साइड पे स्ट्रॉन्ग शॉट्स खेलें तो वो जितनी ज़्यादा अच्छी टाइम हो ताकि वो बाउंड्री को पर जा सके। इसके अलावा हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उनमें नंबर एक पॉइंट है जी कि आप अपने वैगन व्हील को इम्प्रूव करें, दोनों साइड्स पे खेलते कैसे हैं। स्ट्रेट खेलना अच्छी बात है, लेकिन दोनों स्ट्राइक साइड्स को मैनेज करें। फिर आपके थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है आपको स्टांस पोजीशन पर और बैक स्विंग पर, और वो एडजस्टमेंट जो है यहाँ पिक्चर्स पर हमने मेंशन कर दी हैं कोचेज़ के लिए ताकि वो भी देख सकें और आप भी देख सकें। इसके अलावा बैट एंगल को हम देखेंगे कि आप किस तरह से लेके चलते हैं मुख्तलिफ शॉट्स में, और बैट स्विंग को इसको आपने इम्प्रूव करना है। टाइमिंग ऑफ द बॉल, इस पर आपने काम करना है। और जब हम नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स जो है ना आप इम्प्रूव करेंगे इसमें। और की पॉइंट्स, प्ले इन योर बॉक्स, अपने बॉक्स में खेलें, और आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है फ्रंट फुट शॉट्स पे आपका प्रॉपर वेट ट्रांसफ़र हो फ्रंट फुट लेग के ऊपर, ठीक है। तो कोई सवाल आप पूछना चाहें अपने इस एनालिसिस के हवाले से? मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मैंने चीज़ें देखी हैं रियली मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, और यही सोचने वाली बात है कि काफ़ी हाई टेक हमारा कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जो लोगों को सिर्फ फिज़िकल खेलते हुए नज़र आता था वो अब टेक्निकली पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ऑन टीवी। दानियाल ने बड़े गौर से देखा, और इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता क्योंकि एनालिसिस ही नहीं का हुआ है और इनको ज़्यादा पता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। पूछते हैं दानियाल से। दानियाल, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अभी आपने देखा, मैंने देखा सेशन को, तो आपके ख्याल से ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि किसी भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होनी चाहिए? क्या आपने इससे पहले कहीं पे एक्सपीरियंस की इन चीज़ों को? जी नहीं, ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद ये सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और ये सब चीज़ें देख के तो खुशी हो रही है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। माशाल्लाह मैंने इम्प्रूव भी बहुत किया। जब मैं पहले आया था तो मैं ऐसी गेम मेरी बिल्कुल नहीं थी, बैकवर्ड एरिया से था, तो उधर ये फैसिलिटीज़ के यहाँ ट्रफ भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी।
तो इधर आने के बाद गेम मेरी माशाल्लाह बड़ी इम्प्रूव हुई। फिर अभी नबील भाई ने बताया कि क्या क्या मेरे टेक्निकल फॉल्ट्स हैं और क्या क्या मेरी इम्प्रूवमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे, आगे इम्प्रूव करेंगे। बहरहाल मुझे खुशी हुई है ये सब कुछ देख के, मज़ा आया मुझे, और मैं अपने ये जो फॉल्ट्स हैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। बाकी कोचेज़ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब आया था तो मैं ऐसा नहीं था, क्रॉस ज़्यादा खेलता था। बिलाल भाई ने इम्प्रूव करवाया मेरा ये शॉट्स, मेरी वी में खिलवा, मतलब बेसिक्स तो यही होते हैं कि आपके सामने आप अपने स्क्योर खेलो। तो बाकी इंशाल्लाह इस पे और भी काम करेंगे जो मेरे से हो सकेगा। खुशी हुई है मुझे ये सब कुछ देख के, ये सेटअप देख के मज़ा आया इधर। थैंक यू दानियाल, आप हमारे साथ थे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ, और नेक्स्ट एनालिसिस होगा हसीब का, और हमारे साथ रहिए जी। अभी हमारे साथ दानियाल खान थे, और नेक्स्ट हमारे साथ जो प्लेयर हैं उनका नाम है मोहम्मद हसीब। इनका भी परफॉर्मेंस एनालिसिस हम सुनेंगे नबील साहब से। नबील साहब बड़ा इम्प्रेसिव काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनका जो एनालिसिस होगा उससे भी कहीं डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम हो चुका है। 3 मंथ्स हो चुके हैं हसीब को, और मेरी तरफ 3 मंथ्स की तरह ही देख रहे हैं कि 3 मंथ्स हो गए हैं मुझे, मेरा एनालिसिस जल्दी करें। नबील साहब, हसीब कैसा जा रहा है? 3 मंथ्स में क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, ज़रा बताइए। हसीब अली एक होनहार स्टूडेंट्स ये भी, और बड़ी इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है पिछले 2-3 महीने में। कोचेज़ की तरफ से भी फीडबैक अच्छा मिला है, और अब जब ये एडवांस हमने एनालिसिस इनका किया है तो इनकी भी रिपोर्ट अच्छी है, जो मुझे खुशी होती है ऐसे बच्चों की जिनकी बेसिक टेक्निक के ऊपर अच्छे पॉइंट्स मिले हों जिनको। तो सबसे पहले कि मैं चाहूँगा कि वीडियो इनकी पहले मैं इनको दिखाता हूँ, ताकि ये अपनी वीडियो की एक झलक देख लें जो इनका सेशन हुआ। इस सेशन में हम देख सकते हैं हसीब बैटिंग कर रहे हैं, और बड़े अच्छे सॉलिड फ्रंट फुट डिफेंस का मुजाहरा किया इन्होंने, और ख़ूबसूरत ऑन साइड पे स्ट्रोक भी खेला। तो ये एनालिसिस हमारे कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर ही के अंदर इनकी के अंदर किए जाते हैं, और तमाम बैट्समैन मुख्तलिफ टारगेट प्रैक्टिसेस उनको दी जाती हैं। तो स्पेशली ये इनका फ्रंट फुट सेशन है जिनको इनको चेक किया गया है कि हाँ फ्रंट फुट शॉट्स पर ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये इनकी वीडियोस थी कुछ। अब हम चलते हैं इनके एनालिसिस की तरफ। हसीब, जैसा कि हम देख चुके हैं, आपका वैगन व्हील हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी टेंडेंसी क्या है, आप ज़्यादातर किस एरिया में शॉट्स खेलते हैं। इट्स अगेन थिंग, आपके कोचेज़ ने हमें फीडबैक दी है कि आप टेक्निकली इम्प्रूव हुए हैं, और वो शो कर रहा है कि आपका वी में खेलना ठीक है, दैट्स अ गुड साइन। लेकिन टेंडेंसी थोड़ी सी आपकी ऑन साइड की तरफ अभी भी है। हम उस पर और मज़ीद काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि वैगन व्हील के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलें। इसके बाद आपका 3D एनालिसिस है। इसमें हमने एक ख़ास चीज़ देखी है कि थोड़ा सा आपके बैट एंगल जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन आपका जो बैक लिफ्ट एंगल है दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव 155, और आपकी शॉट एफिशिएंसी भी बेहतर है पिछले हमारे जो आज के एनालिसिस हुए हैं। 52% आपकी शॉट की टाइमिंग है, दैट इज़ गुड, लेकिन आप इसको इम्प्रूव करें, अपनी शॉट की टाइमिंग को और बेहतर करें। हमें नज़र आता है कि आपका बैट जब अक्सर इम्पैक्ट पोजीशन पे आके थोड़ा सा घूम जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी शॉट की टाइमिंग कम हो जाती है। तो आप उसके ऊपर कोचेज़ के लिए पॉइंट्स हैं जो मैंने इस रिपोर्ट में शेयर किए हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है, गुड बेसिक टेक्निक, वीज़ के अंदर खेलते हैं, ऑन साइड पे थोड़ा सी टेंडेंसी आपकी ज़्यादा है जो कि हमने वैगन व्हील में देखा। और जिन चीज़ों में आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो हैं, आप अपने वैगन व्हील में को इम्प्रूव करें। स्टांस पोजीशन पर और बैट स्विंग के वक्त आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। वो मैंने इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि योर हेड इज़ इन गुड पोजीशन, ठीक है, लेकिन हाथों की पोजीशन जो है वहाँ पर थोड़ी सी आपको ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट करने की। कोचेज़ के लिए है, वो आपको मुख्तलिफ ड्रिल्स करवाएंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा आप एक और चीज़ आपने इम्प्रूव करनी है, वो है आपकी टाइमिंग, ठीक है, एफिशिएंसी 52% है। नेक्स्ट टाइम जब आपके एनालिसिस होंगे आफ्टर 1 मंथ, तो आई होप इन सारी चीज़ों के ऊपर आप इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे। तो की पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं वो है अपने बॉक्स के अंदर खेलना है, प्लेइंग योर बॉक्स, प्रॉपर वेट ट्रांसफ़र इन फ्रंट फुट शॉट्स, और एक और जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है गार्ड लेना है आपने प्रॉपरली,
ठीक है, गार्ड लेना है और उसके बाद इनिशियल मूवमेंट में मैंने कहाँ ख़त्म करना है अपने आप को, ये पिक्चर पे आपको शो हो रहा है कि आपकी पावर पोजीशन पे आप कहाँ खड़े हैं। तो मोस्टली आपको अंदर आने वाली बॉल पे भी मुश्किल हो सकती है, और जो बाहर ज़रा दूर कवर वाली शॉट्स हैं उनको खेलने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? जी हसीब, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें या आपका फीडबैक आपके एनालिसिस से रिलेटेड? सर ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी हमारे एनालिसिस होंगे। मुझे 7-8 साल हो गए हैं खेलते हुए, लेकिन 3 मंथ में जो इम्प्रूवमेंट आई है वो पहले कभी भी नहीं हुआ। इट वाज आउटस्टैंडिंग। ये कोचेज़ की मेहनत है। उन्होंने मुझे एनालिसिस से 4-5 दिन पहले बताया, मैं अंदर वाले बॉल पे बोल्ड हो जाता था। उन्होंने मुझे बताया कि आपके शोल्डर का प्रॉब्लम है, उस पर मैंने 2-3 दिन वर्क किया। फिर एनालिसिस देख के खुशी हो रही है कि इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इतनी कम देर में। ये कोचेज़ की हार्ड वर्किंग की वजह से ही है, खुद की हार्ड वर्किंग की वजह से ही है। और काफ़ी खुश हूँ देख के, खुशी हो रही है। कभी सोचा नहीं था ऐसे एनालिसिस हमारे भी होंगे। और थैंक यू। इतनी डिटेल्स में उन्होंने हर चीज़, सांस भी लेते वो भी नहीं आ रहा बीच में, इतनी दफ़ा सांस भी लिया। तो ये टेक्नोलॉजी को देखकर कंफ्यूज नहीं होते या ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो? नहीं, अच्छा लगता है देख के कि हमें भी ऐसी फैसिलिटी मिल रही है कि हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे ऐसे पहले अपनी बैट स्पीड का नहीं था पता, मेरी बैट स्पीड क्या होनी चाहिए या किस एंगल से बैट आना चाहिए। तो सर ने उस दिन भी बताया देख के, अब अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको भी आगे लेके चलना है। इम्प्रूवमेंट इसमें भी इंशाल्लाह और ज़्यादा आएगी अब। बेहतरीन। अभी हसीब की आपने बातें सुनी, ये सारी बातें हो रही थी क्रिकेट की, और एनालिस्ट हमारे साथ थे, उन्होंने सारी बातों को सामने रखा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट है। अभी हम एक और एनालिसिस करने वाले हैं, वो क्रिकेट से हट के होगा, वो होंगी गेम्स। गेम से क्या पता चलना है कि जो आप ऑन साइड पे कौन खड़ा होता है, जिधर आपकी टेंडेंसी उधर बहुत ज़्यादा है। तो मैं वो सारी बातें पूछूंगा, बड़ा फ़न होने वाला है। गेम्स में पता चलेगा या हसीब जीतेगा या दानियाल जीतेगा। तो कौन जीतेगा ये आप बताइएगा। देखते हैं, चलते हैं गेम शो की तरफ। गेम शो में आप इंजॉय कीजिए गेम्स को। हम आपको गेम के बारे में बताते हैं। गेम है 3 ग्लासेस पे, ये बीच में है 2 पेपर्स। इसमें मेरे मशहूरी है, कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बारे में लिखा हुआ है। ये पेपर खींच रहे हैं, ग्लास के ऊपर जाना चाहिए। ग्लास गिर गया तो दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। 1 मिनट आपको मिलेगा। स्टॉप वॉच आपके सामने आपको नज़र आ रही है। स्टॉप वॉच 1 मिनट बताएगा। 1 मिनट के अंदर जितनी बार आपने ये पेपर्स को खींचकर ग्लासेस को इकट्ठा कर लिया, उतनी ही बार दूसरे को करना पड़ेगा। और दूसरा करेगा तो क्या होगा? विन। दूसरा कर गया तो विन, अगर ना कर सका तो आप विनर होंगे। अब हम करेंगे टॉस। टॉस पे ऑलरेडी लिखा हुआ है हेड्स एंड टेल्स। लेट्स सी, टॉस में आप कैच करेंगे या आप करेंगे? आप कैच कर लें, बताइएगा। आप कॉल करेंगे आप जब ये उछाला जाएगा। और टॉस करने जा रहे हैं, हवा में है। टेल का है आपने? हेड्स आया है जी, ये सामने लिखा हुआ है। मैं मतलब पल्ले से नहीं कर रहा, ये लिखा हुआ है। हेड्स आ गया जी, तो आप करेंगे गेम। जीते आप हैं, आप करें। आप उनको दे रहे हैं, ये भी सहूलत है, ये भी सहूलत है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नहीं, ये नहीं है भाई, दोबारा करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी मुसीबत है कि खुद ही जोड़ना पड़ेगा। जितनी दफ़ा जोड़ोगे उतना ही फ़ायदा होगा, और जितनी दफ़ा करोगे भाई से पहले होना ही नहीं है मुझे लगता है। रखे किसने थे ये? अच्छा, दोबारा से हो गया। अब ये ठहरिए, मुझे देखने दो पोजीशन, अंपायर को दें। चलें, करें। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दोबारा से करें, दोबारा से। जल्दी भाई, जल्दी, टाइम है भाई, आधा मिनट रह चुका है। 29 सेकेंड, 30। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। दोबारा से करें, नीचे से उठाएं, नीचे से उठाएं। और स्पीड स्पीड स्पीड, जल्दी जल्दी जल्दी। इनसे हो जाएगा कि नहीं होगा? मुझे लगता है एक मरतबा भी होना बहुत मुश्किल लग रहा है। और ग्लास पे ग्लास आना चाहिए। अरे टेक्निक, अच्छा प्लेयर भी काफ़ी अच्छा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मौका इनके पास था, इन्होंने उसका मुजाहरा भी किया। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि भाई से भाई खेलना चाह रहे हैं, लेकिन ओ नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। और टाइम्स अप, टाइम्स अप। अब आप शुरू करेंगे, आपका टाइम स्टार्ट होता है। करने दो मुझे। अच्छा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। उसी तरह ही तरतीब भी खुद ही लगानी पड़ेगी। ओहो, एक हो गया। एक बार अगर करके ला 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 ला, तालियां होनी चाहिए, तालियां। एक दफ़ा करके। अब लेट्स सी, आपको टाइम देते हैं, आप इसको कंप्लीट करें। कितनी दफ़ा कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड बनेगा बाकी प्लेयर्स के लिए। लेट्स सी, आप कितनी दफ़ा करोगे।
नहीं होगा, एक दफ़ा ही हुआ बस। क्या आपको लगता है ये 2 दफ़ा कर लेंगे? देखते हैं क्या होता है। ओके ओके, नहीं 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 नहीं, वो निचले गिलास तक भी जाना ज़रूरी है। 3 गिलासेस इकट्ठे होंगे तो आप सेकंड टर्म कर लोगे, बट आपके पास टाइम रह गया सिर्फ और सिर्फ 42, 3, 4, 45 सेकेंड। 2 दफ़ा कर लोगे मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बन सकता है। एक दफ़ा मुश्किल है, आप कर गए थे एक दफ़ा, आपके पास सेकंड्स कम है, आप मुझे नहीं लगता आप दूसरी दफ़ा करोगे। लास्ट 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। बहुत अच्छा खेले। नेक्स्ट गेम में मिलते हैं और देखते हैं अगली गेम में कौन जीतेगा। 1 मिनट में सबसे ज़्यादा बॉल स्पॉट करनी है, ठीक है? और ग्लास टारगेट सामने है। और इसके साथ साथ अब मैं आपकी गेम का टाइम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नहीं जा रही, नहीं जा रही, थोड़ा पीछे रखें भाईजान, नो बॉल हो जाएगी। आय हाय हाय, टच हुई है लेकिन नहीं गई। टाइम देख लीजिए, 10 सेकंड हुए। ओए नहीं हुई भाई, नहीं भाई, जोर लगाएं। ओए दलेरी के साथ, दलेरी के साथ गेंद कराओ। क्या कर रहे हो? शुएब अख्तर आ जाएंगे। ओहो, जोर लगा के, जोर लगा के। ओए हाय, तगड़ा 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 है, लेकिन बॉल हल्की करा रहा है। 30 सेकंड होने वाले हैं, 28 सेकंड, 29, 30, आधा मिनट बाकी है भाई, जल्दी करो। क्या कर रहे हैं आप? नहीं हो पाएगा। अरे एक बॉल हो गई, एक बॉल हो गई। 40 सेकंड, 20 सेकंड बाकी हैं और 2 बॉल्स कर गए पॉट। तीसरी भी हो सकती थी, तीसरी भी कर गए। ओए होए, 1 मिनट में सबसे ज़्यादा कर जाओगे तो फिर उनको मुश्किल होगी। 3 बॉल्स हुई अभी तक और 7 सेकंड बाकी हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। ओए होए होए होए, ये थी 11th ओवर में आपने गेम खेल दी। कितने हैं जी, काउंट करें, इधर आ जाइए आप। 1, 2, 3, 4। 4 बॉल्स स्पॉट हुई हैं। 5 बॉल्स अगर आप कर गए तो आप जीत जाएंगे, 4 करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अच्छा, वो 4 फुल हो जाए तो हटा सकते हो, निकाल सकते हो? वो हम निकाल देंगे, वो गिनी जाएंगी बॉल्स। ठीक है जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्या हो रहा है? ये एक ही पेस, एक ही लाइन लेंथ के साथ करते जा रहे हैं। स्पीड इन्होंने हल्की रखी हुई है और बॉल, हवा भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही, लेकिन फिर भी इनकी सुनी नहीं जा रही। एक बॉल चली गई है और 15 बल्कि 17 सेकंड्स के बाद एक बॉल गई थी और दूसरी बॉल जाएगी या नहीं, लेट्स सी। पीछे रखिएगा वो, आगे ना जाएं ज़्यादा। और दूसरी बॉल भी गई, 25 सेकंड हो चुके हैं। लेट्स सी, तीसरी बॉल भी गई, 30 सेकंड, आधा मिनट बाकी है भाई। चौथी कर ली तो बराबर है, 5वीं कर ली तो जीत गए। चौथी भी गई, अब हटा दें हटा दें हटा दें, ऊपर की हटा दीजिए। बस ठीक है ठीक है ठीक है, अब खेलें खेलें खेलें। 4 हो चुकी हैं, 5वीं अगर चली गई तो जीत जाएंगे। अभी तक यही विनर हैं, पहली गेम जीत चुके हैं। लेट्स सी क्या होता है। लास्ट 9 सेकंड, 8, 7, 6। ओ कमाल यार, कमाल, छा गए छा गए छा गए। आपने तकरीबन 5 सेकंड से पहले, मतलब 4 सेकंड से पहले गेम जीत ली। दोनों गेम्स में आपने आउट क्लास कर दिया उनको। क्या फीलिंग्स हैं, कैसा लग रहा है? बेटर लग रहा है वैसे भी। प्लेयर आप जूस पिए पानी पिलाएं इन्हें, पानी पिलाएं। अच्छा एक चीज़ बताइए, गेम्स कैसी लगी? अच्छी थी गेम, मज़ा आया खेल के, एंजॉय किया काफ़ी। ऐसी तो नहीं थे कि हो ही नहीं सकता? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं था। आप क्या मतलब घर में खेलते रहते हैं क्रिकेट? खेलते होते हैं, हमें गेम्स कराते होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर भी कराते होते हैं। उसके साथ साथ हमें फ्रेश करते हैं कोचेज़ वगैरह, एंजॉय भी कराते हैं, माइंड फ्रेश करते हैं। माइंड फ्रेश रहता है जी। और आपको मतलब गेम के अलावा, मतलब जो आपकी क्रिकेट है, बॉलिंग बैटिंग के अलावा, फील्डिंग के अलावा, आपको ये भी मौका मिलता है कि अपना माइंड को यूज़ करें? जी जी, डिफरेंट गेम्स करवाते होते हैं, एक्टिविटी हमें करवाते रहते हैं, एंजॉय कराते हैं साथ में। अच्छा जी, आपने देखा कि जैसे हमने गेम्स खेली, गेम्स में मौका नहीं दिया हसीब को, एक भी मौका नहीं मिला। मतलब दोनों गेम हरा दिए हैं दानियाल ने और विनर है हमारे इन गेम्स के। तो हमने वादा किया था तमाम प्लेयर्स के साथ, जो जीतेगा उसको मिलेगी शर्ट, साइन शर्ट है, आकिब जवेद साहब का साइन उसके ऊपर है, लेकिन उनके हाथों से मिलेगी तो ये तो डबल हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। तो रिसीव कीजिए शर्ट और बहुत बहुत मुबारक हो आकिब भाई के लिए। क्या इस टाइम फीलिंग्स क्या हैं कि आकिब साहब से रिसीव कर रहे हैं? तो लेजेंड से ले रहे हैं, इनके पास आए हैं, इन्हीं से सीखने के लिए खुशी डबल है। तो मैं जाते जाते आकिब साहब से एक बात पूछना चाहूँगा कि अभी ये जो शो हम कर रहे हैं जिसमें प्लेयर्स के एनालिसिस भी हमने देखे, हाईटेक एनालिसिस भी नज़र आए शो में, और प्लेयर्स बाकी भी इंतज़ार करें कि हम भी जल्दी जल्दी इस शो में आए, तो आपके ख्याल से ये कैसा इनिशिएटिव है? देखिए, असल में तो जब आप सिखाते हो या सीखते हो तो ये इतना आसान नहीं होता।
ऐसे जाते जाते आप किसी को कहे तो बैग यहाँ से ले आ, उसके प्रॉपर वीडियो बने, फिर सॉफ्टवेयर से उसको देखें, उसके एंगल्स कहाँ से आ रहे हैं, कितना बताना, क्या बताना है। जब तक आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप किसी को गलत भी बता सकते हैं। सो आई थिंक इसमें आपकी एक तो इन्वायरमेंट है, दूसरा जो नॉलेज ऑफ द कोचेज़ एंड द सिस्टम बिहाइंड, जो एनालिस्ट है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे प्लेयर को, तो फिर ही वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आपने हमारे शोज़ देखते रहना है, प्लेयर्स चेंज होते रहेंगे, आते रहेंगे और आपको नई गेम्स नज़र आएंगी और एनालिसिस के भी नए तरीके नज़र आएंगे। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट शो में। खुदा हाफिज़।